दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नील नदी से संबंधित महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप नहीं जानते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। व्यापार, कृषि और एक महत्वपूर्ण परिवहन संसाधन के तौर पर यह अपना योगदान देती है। नील नदी अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी का मार्ग 11 विभिन्न देशों से होकर गुजरता है। अकेले पूर्वी अफ्रीका में ये बुरुंडी, इरिट्रिया, इथियोपिया, केन्या, रवांडा, दक्षिण सूडान, तंजानिया और युगांडा से होकर गुजरती है। नदी का एक हिस्सा मध्य अफ्रीका में कांगो से भी होकर गुजरता है। अंत में यह मिस्र से होते हुए उत्तरी अफ्रीका में भूमध्य सागर में मिल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय नील नदी तथ्यों के बारे में बात करें। नील नदी के बारे में रोचक तथ्य। 1. नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। 2. नील नदी 11 देशों से होकर गुजरती है। 3. नील नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील को नील नदी की मुख्य धारा माना जाता है और ब्लू नील अधिकांश पानी और गंध का स्रोत है। 4,1960 से 1970 के बीच नील नदी पर असवान डैम का निर्माण किया गया था ताकि नील नदी में आने वाली बाढ़ से बचा जा सके। 5. प्राचीन मिस्र के पिरामिड के निर्माण में नदी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि निर्माण के लिए इस्तेमाल पत्थरों को नाव से ले जाना था। 6. नदी के दक्षिणी हिस्सों में नील मगरमच्छ का घर है, जो मगरमच्छ की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक प्रजातियों में से एक है। 7. नील मगरमच्छ जो हर साल कई लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। 8. एक समय में इन आक्रामक मगरमच्छ नील डेल्टा में हर जगह पाए जाते थे, लेकिन कुछ वर्षों से उनका आवास कम हो गया है। 9. नील नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। प्राचीन मिस्र में दक्षिण को ऊपरी मिस्र और उत्तर को निचला मिस्र कहा जाता था। 10. मिस्र में पूरे साल भर में सिर्फ 1 इंच बरसात ही होती है, लेकिन फिर भी हर गर्मी के मौसम में नील नदी का पानी बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दक्षिण की ओर नील नदी के सुदूर स्रोत इथियोपिया में उस समय बारिश हो रही होती। प्राचीन मिस्र के धर्म में नील नदी का महत्वपूर्ण स्थान था। नील नदी तथ्य। हापी मूर्तिकला। विकिपीडिया से उसामा शुकिर मोहम्मद अमीन FRCP ग्लासक द्वारा फोटो। उनके देवताओं में से एक, हापी, का नील नदी से संबंध था और फिरौन के साथ प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि वह नील नदी की बाढ़ को नियंत्रित करता था। उनका ये भी मानना था कि नील नदी जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा के रूप में कार्य करती है। जिस तरह से सूर्य पूर्व में उगता था और पश्चिम में अस्त होता था, प्राचीन मिस्रवासी नील नदी के पश्चिमी तट को मृतकों की भूमि से जोड़ते थे। इसी कारण से उन्होंने हमेशा अपनी कब्रें बनाई और अपने मृतकों को नील नदी के पश्चिमी तट पर दफनाया। प्राचीन मिस्रवासियों ने अपना कैलेंडर नील नदी पर आधारित किया था। उन्होंने अपने कैलेंडर को 4-4 महीनों के 3 चक्रों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक महीने में 30 दिन थे। पहले चक्र का नाम अखे था, जो वर्ष के उस हिस्से को कवर करता था जब नील नदी अपने तटों पर बाढ़ लाती थी। जब नील नदी की बाढ़ से बची समृद्ध भूमि पर फसलें उगी तो पेरेट ने अखेत का अनुसरण किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।